कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, राजधानी रांची और झारखंड की राजनीति, इसमें यह समझना बहुत मुश्किल है। अभी तक द भारत मित्र आपको दिखा रहा था कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच में एक सांप और नेवले का युद्ध चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के दो दिग्गज आमने सामने हो गए। असल में हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, इस तस्वीर को देखिए। सरकार में समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की, कांग्रेस के दिग्गज नेता शिल्पी नेहा तिर्की के पिता, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के पिता बंधु तिर्की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, उसकी ये तस्वीर है। इस तस्वीर में जो मुलाकात है, इस मुलाकात के मायने क्या थे? 3 पॉइंट था। पहला पॉइंट कि जो कांके के नगड़ी मौजा में रिम्स 2 का प्रपोजल है, इसको बंद कीजिए। रिम्स 2 वहां मत बनाइए, जमीन अधिग्रहण गलत तरीके से हो रहा है, वो खेती योग्य जमीन है, तो वहां रिम्स 2 ना बने। पहला ये डिमांड। इसी मुलाकात में दूसरा पॉइंट कि पेशा नियमावली को जल्द से जल्द लागू किया जाए, और तीसरा पॉइंट कि टाना भगतों के लिए जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाओं का व्यवस्था की जाए। खैर वो 2 पॉइंट तो है ही। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिम्स 2, कि भाई रिम्स 2 वहां नहीं बने। बंधु तिर्की का पक्ष है कि देखिए वहां पर गुरुजी भी गए, हेमंत सोरेन भी वहां की जो सांस्कृतिक स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति, उससे वाकिफ है। वहां खतियानी जमीन है, रैयती जमीन है, रैयत वहां सैकड़ों साल से, हजारों साल से वहां खेती कर रहे हैं, खेती ही उनके जीवन यापन का तरीका है, तो वहां गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण हो रहा है। गुरुजी भी गलत, कभी एनएच के नाम पर, कभी किसी के नाम पर जो जमीन अधिग्रहण होता है गलत तरीके से आदिवासियों का, तो गुरुजी ने भी तो उसकी लड़ाई लड़ी, उनकी लड़ाई भी तो जल जंगल जमीन की है। तो बंधु तिर्की जो है, उन्होंने यही कहा कि यहाँ रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए नगड़ी मौजा में कांके के। चलिए, अब जब ये हो गया तो उसके बाद इरफान अंसारी का एक सोशल मीडिया पोस्ट है, वो पोस्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उस पर उन्होंने पोस्ट किया है। इस पोस्ट को आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा इस पोस्ट में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इरफान अंसारी ने इस पोस्ट में लिखी है, जो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, अब इरफान अंसारी का मैं पोस्ट आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स पर है, जो इरफान अंसारी ने लिखा है। रिम्स 2 पर कोई समझौता नहीं, जनता के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर इरफान अंसारी की 2 टूक। रिम्स 2 हर हाल में बनेगा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज रिम्स 2 के निर्माण को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सपना मैं पूरा कर रहा हूं। रिम्स 2 स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होगा और यह हर हाल में बनेगा। डॉक्टर अंसारी ने रिम्स अस्पताल पर बढ़ते भार और राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से रिम्स 2 की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम और राजनीतिक विरोध सिर्फ जनता को गुमराह करने की साजिश है। डॉक्टर अंसारी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं वो बाबूलाल मरांडी पाठशाला के छात्र हैं और उनकी सोच शुरू से ही झारखंड विरोधी रही है। ऐसे लोगों से जनहित की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मंत्री ने स्पष्ट किया कि रिम्स 2 का निर्माण किसी भी खेती की जमीन पर नहीं, बल्कि सरकारी भूमि पर किया जाएगा, जिससे किसानों और कृषि भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां खेती के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। सरकार किसानों के हितों की पूरी रक्षा कर रही है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपने 18 साल के शासनकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज किया। आज जब हम दिन रात मेहनत कर व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, तो ये लोग केवल अड़चन पैदा कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अंत में उन्होंने 2 टूक कहा कि रिम्स 2 का निर्माण अब टाला नहीं जा सकता। यह परियोजना झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और राज्यवासियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इरफान अंसारी का। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये वाली लाइन, डॉक्टर अंसारी ने रिम्स अस्पताल पर, ये डॉक्टर अंसारी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं वो बाबूलाल मरांडी की पाठशाला के छात्र हैं। मतलब समझिए, बंधु तिर्की इससे पहले जेवीएम में थे, झारखंड विकास मोर्चा में थे, तो इसीलिए बंधु तिर्की को बाबूलाल मरांडी के पाठशाला का कहा गया। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे, ये खेल जो चल रहा है। असल में समझिए, इससे पहले रिम्स 2 जो है वो जो बीएयू की जमीन है, बीएयू की जमीन पर बनाने की बात थी सुकुरहुटू में। शिल्पी नेहा तिर्की कृषि मंत्री ने कहा कि आप कैसे, आपने घोषणा कर दी भाई कि आप रिम्स 2 बनाएंगे, जाके निरीक्षण भी कर रहे हैं, आपने कृषि विभाग से एनओसी लिया? नहीं लिया। तो कृषि मंत्री ने उसका विरोध किया। बंधु तिर्की की बेटी कृषि मंत्री शिल्पा नहीं तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की ने इसका विरोध किया, समझे?
तो वहां भी एक खेल चला। उसके बाद रिम्स ट्यूब को वहां से हटा करके नगड़ी गांव में लाया गया। अब नगड़ी में बंधु तिर्की, ये फोटो देख लीजिए, ये हेमंत सोरेन से मिल लिया कि नहीं भाई यहाँ भी रिम्स टू नहीं बनेगा, यहाँ गलत तरीके से अधिग्रहण हो रहा है। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर बनेगा, जबकि बंधु तिर्की कह रहे हैं कि यहाँ खतियानी जमीन है, लोग यहाँ खेती करते हैं। खतियानी जमीन तो सरकारी कैसे हो सकती है, सरकारी है तो खतियानी कैसे हो सकती है? तो ये आपस में तय कर लीजिए, लेकिन ये राजनीति है। और इसके बाद इरफान अंसारी की इस प्रतिक्रिया के बाद बंधु तिर्की की एक प्रतिक्रिया, ये पूरे 5 मिनट की प्रतिक्रिया, दिल थाम के उसको सुनिएगा और लास्ट के 25 सेकंड इसको जरूर सुनिएगा, जिसमें इरफान अंसारी को उन्होंने चेतावनी दी कि आंधी तूफान को न्योता मत दीजिए। एक बार सुन लीजिए बंधु तिर्की क्या कह रहे हैं। देखिए, राज्य में रिम्स 2 बने, 3 बने, 4 बने, इसका विरोध नहीं है, लेकिन नगरी में जो खेती योग खतियानी जमीन है और उस जमीन से ही वहाँ के लोगों का जीवन यापन चलता है। ऐसे भी नगरी में आबादी के हिसाब अनुपात से बहुत कम जमीन है। उस खतियानी जमीन में अगर किसी तरह का निर्माण कार्य होता है तो वहाँ के रैयत जमीन से बेदखल हो जाएंगे। मतलब कहा जाए तो उनके पास और कुछ बचा नहीं रह जाएगा। आज झारखंड राज्य में आदिवासियों को न्याय मिले इसी के लिए बना है। जल जंगल जमीन की बात किया जाता है। आदिवासियों को उनका अगर खतियानी जमीन से ही आप उनको बेदखल कर देंगे, वो जाएंगे कहाँ? आप कहीं भी आप रिम्स 2, 3, 4, 5 बनाइए, बहुत सारा झारखंड में जमीन है। आपको जमीन चाहिए तो आप वहाँ लोगों से आप बात कराइए, कई एक जगह जमीन है, प्रयास कीजिए। आप खेती योग्य जमीन में अगर आप इस तरह का निर्माण कार्य आप जबरदस्ती अगर इस तरह से करते हैं तो ये अब सरकार का ये उद्देश्य नहीं था। और आज भी अब सरकार पर लोगों को, विशेषकर आदिवासियों को बहुत भरोसा है। आदरणीय गुरुजी भी वहां पर गए थे और जब वहां पर ट्रिपल आईटी वगैरह बनाना था, IMA वगैरह बनना था, तो गुरुजी भी, क्योंकि गुरुजी आपका शुरू से उनका आंदोलन ही जल जंगल जमीन से रहा है और उन्होंने भी वहाँ पर किसी हालात में वो किसी तरह का निर्माण कार्य ना हो और रैयतों का वहाँ पर न्याय मिले, खतियानदारी को न्याय मिले, इस बात को लेकर कई बार आदरणीय गुरुजी भी कह चुके हैं। माननीय हेमंत सोरेन भी इस बात को समझ रहे हैं। बाकी निर्णय लेना माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी को भी है। और ये जो बयान आता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी का सपना, हेमंत सोरेन जी का सपना, तो आदरणीय राहुल गांधी जी का और आदरणीय हेमंत सोरेन का ये सपना नहीं कि आदिवासी को उजाड़ करके हम वहां पर रिम्स 2 बनाए। ऐसे भी पहले भी लोग उजाड़ दिए गए, HEC बना तब भी उजाड़ दिए गए। लोग आज कहां से कहां चले गए, उनकी स्थिति क्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है। इसीलिए आज हठधर्मिता, जो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, हठधर्मिता को वो छोड़े और उनको जगह चाहिए। तो राजधानी के आसपास में कई एक जगह बंजर भूमि है, आप वहाँ रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, इसका विरोध में नहीं है लोग। लेकिन कैसा ये आपका ये विकास कि पूरे गांव को उजाड़ करके उनका जीवन यापन जिससे चलता है, उसका जिससे उसका पूरा लालन पालन होता है, इससे तो पूरा उनका अस्तित्व मिट जाएगा और हम अस्तित्व और अस्मिता की बात कैसे फिर कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी हालात में वहाँ पर नगरी मौजा के लोगों को और नगरी के लोगों को न्याय मिलेगा और आदरणीय हेमंत सोरेन इसको बिल्कुल इस मामले पर संवेदनशील है और मुझे विश्वास है कि ये आपको
उनके साथ में माननीय हेमंत सोरेन जी न्याय देंगे। जहाँ तक बात है कि ये जो चीज़ें हैं, हमारा इस तरह का बात बोल करके लोग आंधी और तूफान को निमंत्रण ना दे। ये जो मंत्री जी का बचकाना वाला बात है, एक तरफ आदिवासियों की बात इनके द्वारा कहा जाता है और आदिवासी की बात लगातार उनके द्वारा कहा जाता है। ये क्या दिखा रहा है इसे? और कांग्रेस पार्टी के रग रग में, गठबंधन सरकार के रग रग में आदिवासियों का अस्मिता और अस्तित्व का रक्षा करने का बिल्कुल उनका नियत बिल्कुल साफ है। और किसी भी हालात में हम नगरी ग्रामवासियों को न्याय दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना होगा हम देने के लिए तैयार हैं। तो सुन लिया आपने। तो कुल मिलाकर के कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है, बंधु तिर्की और इरफान अंसारी, इनके बीच की ये जो लड़ाई है, चाहे शिल्पी नैया तिर्की और इरफान अंसारी, दो मंत्री हैं, दो मंत्रियों के परिवार के बीच की लड़ाई अब सतह पर आ गई है। कांग्रेस की लड़ाई सतह पर आ गई है। राहुल जी इंडिया भारत जोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस को जोड़ लीजिए हुजूर। यहाँ कांग्रेस बहुत छीछा लेदर करवा रहा है, देख लीजिए आगे क्या और कैसे करना है। लेकिन ऐसे तो बहुत दूर तक जाना का हमको आसार नजर नहीं आ रहा है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।